नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक ज्योतिष का नया प्रोग्राम लेकर, जो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी रखते हैं, कोई रुचि रखते हैं, ज्योतिष की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं या किसी से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कहीं पहले से सीख चुके हैं या और भी किसी तरीके से ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जिनको ज्योतिष के कुछ सूत्रों का भी ज्ञान है। स्पेशली ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे वो विद्यार्थी हों, सीखना चाहते हों, सीख चुके हों या नई नई बातों को जान करके कुछ नए नए सूत्र उन्होंने लगा के देखे हों। तो उन सब के लिए ये कार्यक्रम मैंने बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। और इस कार्यक्रम में अगर आपको लगे कि कोई करेक्शन करनी है तो आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप जो सुझाव मुझे देंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा और अपने कार्यक्रम में, आने वाले कार्यक्रमों में मैं उसको ठीक करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे पहले ज्योतिष के पहले अध्याय को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ राशियों की और भाव की। ठीक है, हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसको हम सभी जानते हैं। कोरोना 2020 से शुरू हुआ था, 2020 में पहली लहर हमने देखी, 2021 आ गया, इसमें दूसरी लहर देखी। दूसरी लहर पहली लहर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रही है, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा अभी, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं अभी आगाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये दूसरी लहर कब तक ख़त्म होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने का दौर लगभग ख़त्म हो चुका है। अब अच्छे दिनों की शुरुआत है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये मई का महीना ख़त्म होगा वैसे वैसे हम इस दूसरी लहर से बाहर आते जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है उनको शायद पता भी होगा कि 23 मई को हमारे जो सबसे बड़े ग्रह जो शनि वो वक्री चाल से मकर राशि में संचरण करेंगे, श्रवण नक्षत्र में। जैसे ही शनि वक्रत्व को प्राप्त होंगे वैसे ही धीरे धीरे हम इस महामारी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और सब चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें अभी मई का महीना लगेगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। आज आते हैं हम वापस अपने इस अध्ययन के ऊपर। आज हम बात करेंगे राशियों की और भाव की। देखिए, ज्योतिष में ये एक हम बॉक्स बनाते हैं, एक खाना बनाते हैं और इसको हम 12 भागों में बांट देते हैं। इसको बनाना बड़ा आसान है। आप बीच में एक क्रॉस का निशान बनाएंगे पहले, उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका। पहले क्रॉस बना लीजिए और उसके बाद एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे। ये आप बना लेंगे तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें 12 डिवीज़न आपको नज़र आएंगे, 12 खाने आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये 12 खाने हमारे ज्योतिष में 12 राशियां हैं या 12 भाव हैं या 12 स्थान हैं। टोटल ज्योतिष में हम 9 ग्रहों को लेते हैं, जिनमें से 7 ग्रहों की अपनी अपनी राशियां होती हैं। बाकी जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, उनकी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, एक पिंड है, उस पिंड के 2 टुकड़े हो गए हैं जिसको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनकी अपनी अलग अलग राशियाँ हैं। उन 7 ग्रहों में 12 राशियों को डिवाइड किया हुआ है। 7 ग्रहों में 2 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिनको एक एक राशि दी गई है। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, जिनमें हम लेते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों को 10 राशियां दी गई हैं। यानी आप देखें तो सभी को 2-2 राशियां दी गई हैं। 5 ग्रह और 10 राशि, यानी प्रत्येक ग्रह को 2 राशि मिली हुई हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे मंगल को 2 राशियां मिली हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं बोर्ड पर, मेष और वृश्चिक जहाँ लिखा है, ये 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे मेष है और 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ वृश्चिक है। ये दोनों राशियाँ मंगल की हैं। ये 2 घर मंगल को मिले हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं बुध के ऊपर। बुध को भी 2 घर मिले हैं या 2 राशियाँ मिली हैं या 2 स्थान मिले हैं। 2 राशियाँ कौन सी मिली हैं बुध को? एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। यानी 3 नंबर जहाँ लिखा है वो मिथुन राशि है। इसको हम तीसरा घर भी कह सकते हैं, तीसरी राशि भी कह सकते हैं और तीसरा भाव भी कह सकते हैं। यहाँ पर तीनों से मतलब एक ही है। चाहे आप भाव बोलिए, चाहे राशि बोलिए,
चाहे घर बोलिए या स्थान बोलिए। ये तीसरा स्थान है, तीसरा भाव है, तीसरा घर है और तीसरी राशि भी है। ये राशि बुध की राशि है जिसको मिथुन राशि के नाम से जानते हैं। उसके बाद बुध की दूसरी राशि है कन्या राशि, जो छठे घर में आपको देखने को मिल रही है। ये छठा घर है, ये कन्या राशि है। इसका स्वामी कौन है? बुध। तो बुध को भी 2 घर मिल गए, मिथुन और कन्या। उसके बाद आता है गुरु। गुरु को भी 2 घर मिले हैं, एक 9वां घर, एक 12वां घर। 9वें घर में राशि है धनु, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, और मीन राशि का स्वामी भी गुरु होता है। तो ये 2 घर मिल गए गुरु को। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को भी 2 घर मिले हैं। शुक्र को एक तो घर मिला है ये वृषभ राशि जहाँ 2 नंबर लिखा है, और एक मिला है तुला राशि जहाँ 7 नंबर लिखा है। ये 2 घर किसके हैं? शुक्र के। ये दोनों घर पर शुक्र का आधिपत्य होगा। और लास्ट में हम आते हैं शनि पर। शनि के 2 घर हैं, 10वां और 11वां, जहाँ आप देख रहे हैं मकर और कुंभ राशि लिखा है। ये दोनों घर शनि के हैं। मकर राशि ये शनि की राशि है, कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है। ये दोनों घर शनि के हो गए। ठीक है, तो 5 ग्रहों के मैंने आपको 10 घर बताए। अब रह गए 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य को 1 घर मिला है, जहाँ आप देख रहे हैं पंचम भाव या सिंह राशि लिखा है। सूर्य का 1 घर है, 5वां घर। 5वीं राशि सूर्य की राशि है, जिसको हम सिंह राशि के नाम से जानते हैं। ये 5वां घर या 5वीं राशि या 5वां स्थान या 5वां भाव भी आप कह सकते हैं। ये 5वां घर क्या है? ये सूर्य का घर है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रमा को मिला है 4था घर, जहाँ पे कर्क लिखा है और चतुर्थ भाव मैंने लिखा है। ये 4 नंबर, ये 4था घर चंद्रमा का है। ठीक है, तो चंद्रमा और सूर्य इनको 1-1 घर मिला, और बाकी 5 ग्रहों को 2-2 घर मिले। तो टोटल हमारे घर हो गए 12 और ग्रह हो गए 7। ठीक है, अब ज्योतिष में हम बात करते हैं 9 ग्रहों की। तो 2 ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु, जिनका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था। राहु केतु को कोई घर नहीं मिला हुआ। राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ज्योतिष में इनका पूरा महत्व है। राहु केतु को पूरा महत्व दिया गया है इन 7 ग्रहों के साथ। ठीक है, अब इस खाके को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहला जो भाव है, ये प्रथम भाव, जिसको हम पहला भाव या पहला घर या पहला स्थान कुछ भी कह लीजिए, ये हमारा प्रथम भाव माना जाएगा। यानी आप जब खाका बनाएंगे तो ये जो बॉक्स बनेगा पहला, ये पहला भाव या पहला घर माना जाएगा। यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये हमने स्टार्टिंग के लिए लिखा है। यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 3 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 4 नंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी 1 से लेकर 12 तक यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये घर पहला ही माना जाएगा, यानी भाव ये प्रथम ही माना जाएगा। जो नंबर यहाँ लिखा होगा उस नंबर की राशि यहाँ पर लिख दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर की राशि है मेष, तो हमने यहाँ मेष लिख दिया। घर ये पहला ही है और राशि कौन सी है? यहाँ मेष। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 2 नंबर, तो 2 नंबर की राशि कौन सी है? वृषभ, तो यहाँ हम लिख देते वृषभ। तो 2 नंबर और वृषभ राशि, लेकिन भाव ये प्रथम ही रहेगा, भाव ये प्रथम ही रहेगा फिर भी। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ होता 3 नंबर, तो हम लिख देते मिथुन राशि। ठीक है, लेकिन भाव ये फिर भी प्रथम ही रहेगा। यानी नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर के साथ वाली राशि यहाँ आ जाएगी, भाव प्रथम ही कहलाएगा। आशा है आपको यहाँ तक की जानकारी सारी मेरी समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इस कार्यक्रम को अन्य मित्रों को या अपने प्रेमीजनों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की जानकारी जल्दी लेकर उपस्थित होऊंगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।